राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधायकों की एक बैठक हुई और इस बैठक के बाद राजस्थान में कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने एक बड़ा बयान दिया है। माकन ने कहा है कि संगठन में बदलाव से लेकर मंत्रिमंडल विस्तार तक केंद्रीय आलाकमान का फैसला सभी को मंजूर होगा। अजय माकन ने ये यहां पर साफ किया, बड़ा बयान दिया कि जो भी फैसला आलाकमान का होगा वो सबको मंजूर होगा, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो या फिर कोई दूसरी बात। संगठन में नई नियुक्ति पर भी आलाकमान का फैसला ही आखिरी है और वो सभी को मान्य होगा, सबको मंजूर होगा। जो मंत्रिमंडल की चर्चा हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की चर्चा, हमारे बोर्ड कॉर्पोरेशन के अंदर जो पॉलिटिकल नियुक्तियों की चर्चा है, ये सब चीजों की चर्चा हम लोगों से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीजों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे। अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत है इसके अंदर और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। तो विधायकों की बैठक और उसके बाद अजय माकन का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी फैसला हो लेकिन आला कमान का जो फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा। लेकिन इसी बीच देखिए, सचिन पायलट के समर्थन में नारेबाजी भी हुई। ये उसी से जुड़ी तस्वीरें हैं जब सचिन पायलट के समर्थन में यहां पर जो कार्यकर्ता मौजूद थे वो नारेबाजी कर रहे थे। ये तस्वीरें जहां समर्थकों को आप सुन भी सकते हैं साहब। तो ये नारेबाजी आपने सुन ली और इससे पहले अजय माकन ने जो कहा वो भी आप सुन रहे हैं। और चलिए अब इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मनीष शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अजय माकन तो ये कहकर निकल गए कि जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, लेकिन वाकई इतना आसान होगा? सभी मान जाएंगे क्या आलाकमान का जो भी फैसला हो? बिल्कुल सही कहा शिरीन आपने कि आला कमान का जो भी फैसला होगा उसे इतनी आसानी से नहीं माना जा सकता। जहां तक इस बैठक की बात है, महज एक औपचारिकता थी। खास बात यह है कि विधायकों की इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए ही नहीं। सचिन पायलट के गुट के जितने भी विधायक थे उनकी अगर संख्या गिनी जाए तो महज 10 से 12। ऐसे में ये एकमात्र शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से किया गया, क्योंकि उनके विधायकों की संख्या यहाँ काफी ज्यादा थी। रही बात केसी वेणुगोपाल और अजय माकन के ये कहने की कि आला कमान का फैसला तय होगा, अगर कांग्रेस का इतिहास उठाकर देख लिया जाए तो कांग्रेस के इतिहास में अब तक एक ही बात सामने आई है कि आला कमान का फैसला अंतिम होता है और राजस्थान कोई अलग प्रदेश नहीं है। हाँ। यहाँ पर भी अगर मंत्रिमंडल विस्तार या राजनीतिक नियुक्तियां होंगी तो उसमें यह बात बिल्कुल तय है कि आला कमान के दखल से ही सब कुछ होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी प्रकार के दबाव में आते दिख नहीं रहे, क्योंकि उन्हें 3 गुटों को साधना है। एक तरफ बीएसपी से आए हुए विधायक हैं जो कांग्रेस में हैं, दूसरी तरफ निर्दलीय हैं जो लगातार उनकी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, और रही बात सचिन पायलट गुट की तो बहुत ज्यादा संख्या नहीं है। सचिन पायलट की ओर से ऐसा बताया जा रहा है 6 मंत्री पद मांगे गए, लेकिन ये अशोक गहलोत को देखना होगा कि वो 6 की बजाय, क्योंकि कुल 9 ही पद है राजस्थान में जिनमें मंत्री बन सकते हैं। 21 मंत्री यहाँ पहले से काम कर रहे हैं। तो ऐसे में 3-3-3 अगर तीनों गुटों को दे दिया जाए तो एक सीधा और आसान फॉर्मूला बनता है। लेकिन ये बहुत दूर की कौड़ी है, क्योंकि अशोक गहलोत सियासत के जादूगर हैं और आला कमान के साथ उनका पूरा एक विश्वास भी है। ऐसे में क्या होगा, कब होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी। जी शिरीन, आप नजर रखिएगा, कोई भी अपडेट होता है तो सबसे पहले हम तक पहुंचाइएगा। दर्शकों को हम उससे रूबरू कराएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।